Hello to all of you. Welcome to Padma Academy. It's Rohit Saraf. So, जो सोचा था अब वो शुरू होने जा रहा है। आज से आपकी फुल फ्लेज क्लास ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल बी स्टार्टेड। सो अब आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास आज से शुरू होगी, बहुत जल्दी ख़त्म भी होगी और हर कॉन्सेप्ट को आप इतने ईजी तरीके से सीखोगे कि आप दोबारा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर से, है ना, टेस्ट से। आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो चैप्टर मैंने आज ये ख़त्म किया, यहाँ आपको जाके उस टॉपिक के क्वेश्चन या तो ऐसे ग्रेवाल से लगा लो या फिर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैथ की अलग से बुक आती है ना, आप वो बुक यूज़ कर लो। ठीक है, आप जाके उसके कम से कम जैसे मैट्रिक्स पढ़ाए, पहला टॉपिक मैट्रिक्स होगा अपना। ठीक है, मैट्रिक्स खत्म होगा तो मैट्रिक्स इज नॉट सो सिंपल। मैट्रिक बहुत सिंपल है बट उसके क्वेश्चन आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी। और वैरायटी कहाँ से मिलेगी? बुक से मिलेगी। और हर वैरायटी क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड में हर वैरायटी क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। हाँ, लेकिन हर वैरायटी का एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास में, ठीक है, लेकिन हर वैरायटी कवर होगी मेरी गारंटी है। लेकिन उस वैरायटी के 20 क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है ना। फिर आपको दिक्कत होगी कि हाँ मैं खड़ा हूँ, मेरी इंस्टाग्राम ID पैद्मा अकेडमी करके इंस्टाग्राम ID है मेरी, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप या तो मैसेंजर में या फेसबुक में या कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स से डरने का नहीं, अपन मैथ्स को फोड़ेंगे। क्या करेंगे? फोड़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स, है ना। फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स, है ना। तो अपन देखो, अपन करेंगे, आपने 11th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ी है, डिटरमिनेंट पढ़ा है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो आता होगा आपको, इंटरचेंज करना, ऑपरेशन लगाना और उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। आता हो या नहीं आता हो कोई दिक्कत की बात नहीं, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ? मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, है ना। पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा तो आप फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आता है नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो देखो, पहले हमारे प्रॉपर्टीज जो अभी तक आप रटते आ रहे थे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको रटना नहीं है। आप समझेंगे प्रॉपर्टीज तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू समझने में रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपकी, है ना, इफ 2 rows और 2 column ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, है ना। If 2 rows or 2 columns of matrix are equal or identical, then determinant will be 0, है ना। बोलो क्या बोल रहे हो? हम बोले देखो, किसी डिटर्मिनेंट में देखो, जो बोल रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, है ना। तो डरने का नहीं, जो अपन बोल रहे हैं उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज अपन लिखेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, अच्छे से करना है इसको, है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो, 2 row or 2 column of matrix are determinant are equal, then determinant will be 0, है ना। कैसे? देखो, अगर 1 1 1 and 1 1 1 2 2 2, ठीक है। अगर ऐसा तो सोचना ही नहीं है अपने को कोई ऑपरेशन लगाने की सोचना ही नहीं है। अपन देख रहे हैं भैया साहब, ये और ये, है ना। पहली बात ये क्लियर रखो, रो इंटू कॉलम होता है ना। क्या ये 3x3 की मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, होते कि नहीं होते? होते हैं, है ना। अब देखो, 3x3 की मैट्रिक्स है ना, रो इंटू कॉलम, ये होता है रो, ये होता है कॉलम, ठीक है। रो क्या होती है? जो ये होती है अपनी एक्स एक्सिस, है ना, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है। ऑब्वियसली कंफ्यूजन, हर एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते चलते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, बेसिक कंफ्यूजन क्या, कुछ लोग को होता है, कुछ को नहीं होता। रो और कॉलम में कंफ्यूज जाते हैं। देखो, रो सिंपल सी बात है। रो कैसे? अपन जो स्कूल में खड़े होते थे प्रेयर करने, तो अपन रो में खड़े होते थे ना, कि कॉलम में खड़े हो जाते थे, एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े हो गए। एक के ऊपर एक चढ़ के तो खड़े नहीं होते थे ना। यहाँ पर एक रो में अपने प्रेयर होती थी तो अपन क्या करते थे? रो में खड़े होते। रो मतलब सीधे खड़े, हॉरिजॉन्टल खड़े, है ना। अब आपका ये समझ में आया, ये हुआ रो, ठीक है। अब कॉलम देखो, अब ये बताओ, कॉलम कभी देखा तुमने कि कॉलम ऐसा नीचे लेटा पड़ा है?
कॉलम घर में तुम्हारा घर तो बना होगा या घर बना नहीं, घर कहीं देखा होगा बने कि बनता हुआ देखा होगा, तो बोलते हैं ना कॉलम खड़े करना है, कॉलम खड़े कर दिया, रॉड बांध दिया, कॉलम खड़े करेंगे। तो कॉलम क्या असल लिटा खड़े करते हैं, वो बीम होती है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है ना। तो वर्टिकल जो भी होगा क्या होगा, कॉलम, वर्टिकल कॉलम होगा, हॉरिजॉन्टल रो होगा। समझ में बात, ये कंफ्यूजन क्लियर, जितनी में कंफ्यूजन नहीं रखने का, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट कर लोगे जिस वे में मैंने बताया। देखो पढ़ो इंग्लिश में, समझो इंग्लिश में, सब इंग्लिश में करो, एक्सप्लेन मिक्स इंग्लिश में करो, लेकिन जब नोट्स में लिखो ना, रो कॉलम लिख लिया खत्म, फिर ना 10 दिन बाद जाओ कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना कॉपी में। रो सर ने बताया, रो मतलब जो स्कूल में प्रार्थना करते थे, मजाक नहीं कर रहा, सही में, है ना, याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। सर मैं तुमको, ये हुआ कॉलम, हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कॉलम, ठीक है, और ये हुआ रो, ठीक है। अब ये हुआ, अब देखो फर्स्ट ऑपरेशन लगा दोगे इसमें, है ना, क्या करोगे, R1 R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर दो, ठीक है, सॉरी कॉलम है ना, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 कर दो, ठीक है। अब C2 माइनस C1 कर दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 0 एंड 0, ठीक है। अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो पूरी 0 हो जाती है ना, तो इसके डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, खुद ही बताओ। डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, देखो डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, अभी तुमको ट्रेडिशनल लेके चल रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल तरीके से तुम डिटरमिनेंट निकालो, और फिर अपन जब आएंगे ना अपने वाले में, तो तुमको बताएंगे 2 सेकेंड, लिटरली 2 सेकंड लगेंगे तुमको डिटरमिनेंट निकालने में, और 30 सेकंड लगेंगे तुमको इनवर्स निकालने में, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, अभी पहले ट्रेडिशनल तरीके से करो, ठीक है। क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना, कैसे निकालते हैं, 1 इंटू इन दोनों को बंद किया, है ना, इन दोनों को जो लिखते हो इन दोनों को बंद करते हैं, याद है, याद नहीं तो आप देख लो, है ना। जैसे डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये लिखा पहला, अब दोनों जो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होंगे इसे कॉरस्पॉन्डिंग दोनों को बंद कर दिया हाथ से, है ना, इन दोनों का इंटू करके माइनस कर दिया, कैसे, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 इंटू 2 0, क्लियर। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होता है, 1 प्लस 1, 1 क्या है, फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 2। अगर ये तुम्हारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है ना, मतलब अरे यार वो सम संख्या विषम संख्या जो होता है ना, तो ये आपका इवन नंबर, है ना, इवन नंबर आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। यहाँ अगर अब देखो ये क्या है, चलिए बोलो क्या है, अरे बोलो यार क्या है, देखो ये क्या है, रो क्या है, फर्स्ट रो है, हमेशा रो पहले लिखना, कंफ्यूजन नहीं होगा जिंदगी में। फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम में ऐड करो, क्या 3, क्या आया, इवन की ऑड, ऑड ना, जब ऑड आएगा तो क्या करेंगे, माइनस 0 इंटू इसको 0, ये हुआ, इसको करो, इसको करो, छुपाओ, क्या बचा, 2 इंटू 1 माइनस, अरे जो भी हो XYZ, 0 इंटू 0 ही होगा ना, कुछ भी लिख दो, है ना। अब आ जाओ थर्ड में, लेफ्ट टू थर्ड कर लो, क्या है ये, थर्ड रो नहीं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आया, इवन नंबर आया कि नहीं आया, 4 आया ना, इवन नंबर आया, ठीक है। अब जब इवन नंबर आया तो क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू, छुपा लो इनको, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, है ना, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपका आंसर अल्टीमेटली क्या आया, 0। क्या बोला था मैंने, प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई 2 कॉलम या 2 रो ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्लियर हुई बात तुमको, है ना, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, नोट कर लो कॉपी में, है ना। चलो अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी क्लियर, रो कॉलम कॉन्सेप्ट क्लियर, पहली प्रॉपर्टी क्लियर, है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी,
अगर क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना, बनता, हाँ ठीक है बनता, तो क्या वो करें, है ना, ये तुमको आता है, कुछ लोग को नहीं आता, उसके लिए क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी रो और या किसी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इसकी क्या साइन चेंज हो जाएगा, है ना, किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। कैसे बताते हैं, देखो 2 अरे इक्वल मत लो यार ना, तो फिर तुम बोलोगे ये कर लिया 3 4, है ना, 5 2 3, ठीक है, वाट एवर जो भी तुमको मन करे अच्छा लगे, है ना, 5 2 3, है ना, 1 5 एंड 6। अब ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अगर तुम दो रो को या दो कॉलम को चेंज करोगे, है ना, दो रो को और दो कॉलम को, है ना, तो तुम्हारा क्या डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह ला देते हैं, है ना, दिख रहा है, अगर हम इसको इसकी जगह लाते हैं, इसको इसकी जगह लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा। समझ बात, प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, आपको काम आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, बात क्लियर हुई तुमको। अब देखो ये हुआ पहले, या तो दो रो को चेंज कर दो, या तो तुम ये कर दिया, है ना, अब इसको भूल जाओ, ये समझ नहीं। अब वापस तुम्हारे पास क्वेश्चन सामने है, अब तुमको किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई कि हमको उसको इंटरचेंज करके अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि हमको इसको रो को इंटरचेंज कर देंगे तो डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो उस परिस्थिति के लिए, मतलब उस कंडीशन के अपन को रेडी रहना है। रेडी कैसे रहना है, आपको पता होना चाहिए रूल, है ना, रूल रेगुलेशन पता होंगे तब तो अपन उसमें कुछ क्या झोल कर पाएंगे क्वेश्चन में, है ना। झोल मतलब जुगाड़, झोल मतलब जुगाड़, ठीक है। अब देखो अभी क्या करना है, इस रो को इससे चेंज करो, है ना, इस रो को इंटरचेंज कर दो, तो साइन क्या हो जाए, मतलब इस रो को यहां लेके आ जाओ, इस रो को ऊपर लेके चले जाओ, रो मतलब ये ना, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहीं पास अगर 3 रो को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, पहली बार माइनस हो गया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं हमारा मन नहीं भरा, हमको मजा आ रहा है खेलने में, क्या करने में, मैट्रिक्स के साथ खेलने में मजा आ रहा है, ऊपर नीचे करने में बहुत मजा दे रहा है हमको। हम बोल रहे हमको एक बार ऊपर नीचे करना है, हम बोले चलो कर लो, तुम बोल रहे हमको रो 3 रो 2 और रो 1, ठीक है। हम बोल रहे हैं हमको मजा आ रहा है, हमको और क्या करना है, एंजॉय करना है मैट्रिक्स में, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं हमको एक बार इंटरचेंज करवा दो, इसको इससे इंटरचेंज करा दो, मतलब R3 को रो 3 को रो 2 से इंटरचेंज करा दो। इसके बाद ये हटा नहीं है, ये चेंज हो चुका है ना, माइनस आ चुका है, और फिर चेंज करने को बोल रहा है ना। जब फिर चेंज करने को बोल रहा है तो इसका भी माइनस आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना, हाँ ठीक है आएगा। अब इसका भी माइनस आया तो ये माइनस और पहला माइनस दोनों का इंटू क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, फल आया प्लस, है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, अगर 3 रोज को और कॉलम को एंड 3 रोज को और कॉलम्स को चेंज किया जाएगा तो साइन वापस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म। ये तुम्हारी 3 प्रॉपर्टी यहाँ खत्म हो गई, 3 प्रॉपर्टीज इज एंडेड अप, ठीक है। अपन 4th प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 4th प्रॉपर्टी में। 4th प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि ये तुमको रिलेट करती है, तुम्हारा 11th का एक क्वेश्चन है। अगर सीबीएसई में होगा तो पता है, देखो सीबीएसई से अपन पढ़े, सीबीएसई को अपन पढ़ाते हैं, है ना, मैथ, तो हमको क्वेश्चन रटे हुए हैं सीबीएसई के मैथ के, है ना, और फिजिक्स के भी क्वेश्चन। फिजिक्स का एक टॉपिक आज कराऊंगा मैं, है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। आप देखो मैथ का एक क्वेश्चन है 1 1 1, 11th मैथ का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। A B C 1 + A²
1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब बात क्या है कि प्रॉपर्टी क्या है। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इसमें ऐड ऑन है, अगर ऐड ऑन है, अगर तुमको इसको सेपरेट करना है, तुम बिना झिझक के, बिना किसी चिंतन मनन के क्या करो, सीधे इसको सेपरेट करो। सेपरेट कैसे कर दो, लिख दो 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 प्लस 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको जब सेपरेट कर, जब अगर प्लस का साइन हो तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो अपने मन मुताबिक, है ना। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मजा आई, है ना। अब इसको आराम से सॉल्व कर दोगे तुम, है ना। इसको माइनस करो, जितने पढ़ लिया, है ना। अब इससे तुम ए को कॉमन निकालोगे, हाँ सॉल्व करोगे इसको, तीनों को ऐड करके, है ना, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कितनी हेल्पफुल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी कितनी हेल्पफुल है ना। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मैट्रिक्स क्या लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, हाँ चलो। अब देखो तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई क्लियर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई बिल्कुल क्लियर। ठीक है, हाँ बहुत गर्मी है यार आज तो, लेकिन एसी है तो चल रहा है। बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ तो ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ, अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ऑफ एन क्रॉस एन, है ना, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, एन क्रॉस है मतलब 2 इंटू 2 3 इंटू, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है पता है मैंने अभी पहले क्वेश्चन में क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जल्दी बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर उसमें रो इंटू कॉलम सेम हो, है ना, या तो 2 इंटू 2 हो, या 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, 5 इंटू 5 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बस आपको ये क्लियर रखना है कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब ये मत बोल देना कि केवल 2 इंटू 2 ही हो सकता है स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया पहले ही तुमको, है ना। अब बात क्या है ना, सो डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, के स्क्वायर मैट्रिक्स है, अंदर के का इंटू के एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब वन के को बाहर निकालने का मन कर रहा है, हम बोल रहे हैं हमको बाहर निकालना है के को, के कांस्टेंट है, तो बोल रहे बाहर कैसे निकलेगा, तो बाहर ऐसे निकलेगा कि के की पावर एन, है ना, अंदर क्या बचेगा, क्या बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, हाँ नोट करते जाना है। बच्चा पूछ रहा भैया नोट करना है, बोला जब से क्या बोल रहा है शुरू से, नोट तो करना ही है ना। ठीक है, के की पावर एन इंटू ए, तो बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं, बात ये बोल रहा है कि के अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एन क्रॉस एन ऑर्डर, है ना, अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का, है ना, और के कांस्टेंट है, के स्केलर है ना, तो जब के को स्केलर को अपन बाहर निकालेंगे, है ना, तो के की पावर एन होगा इंटू अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बच जाएगी। के की पावर एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, बात क्लियर हुई, बोलो भाई, बहुत थका रहे हो तुम लोग आज, बहुत एनर्जेटिक सेशन है आज का मैथ का, है ना, बात क्लियर हुई यहां तक, है ना। अब बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा क्या डिटरमिनेंट बता दो कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, वही बता रहे तुमको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई तुमको, है ना। चलो, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एक बार डिटरमिनेंट को ऐसे बता दो कि अपन नोट में नोट कर सकें, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। कि हमने बोला तुम अगर बेसिक आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, लेकिन ठीक है तुमको बेसिक क्लियर नहीं है, अपन उसको क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक ही है, बस जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ऐसे सॉल्व नहीं करें, मैं बताऊंगा डिटरमिनेंट ना, ये तुमको बेसिक क्लियर करेगा, है ना। जब तक कि मैं डिटरमिनेंट निकालना अपने तरीके से नहीं बताता हूँ, ठीक है, जब तक आप अपना ट्रेडिशनल वे फॉलो करो, फिर जब अपन बताएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मजा आएगा। देखो नोट्स में कैसे नोट करना है वो बता देते हैं बच्चे को। ठीक है, A11, ठीक है, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। अब बोलो भैया ये क्या लिख दिया, A1, 1, 2। देखो भैया बात क्लियर है। A11 मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या फॉलो करना है, रो इनटू कॉलम, है ना। ऑलवेज क्या फॉलो करेंगे अपन, रो इनटू कॉलम फॉलो करेंगे, है ना। तो A11 मतलब A11 मतलब रो और कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप सेकेंड में क्या आ गया, 1, 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। देखो लिख देता तुम्हारी, तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, सारी चीज़ों का ख्याल यहाँ रखा जा रहा है ना। क्या तुम्हारे लिए लिख दिए, यहाँ रो 1, यहाँ रो 2, यहाँ रो 3। अब ये मत बोलो फुल फॉर्म लिखो, ऐसा समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। यहाँ C1, C2 एंड C3, क्या ये रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। बात क्लियर हुई, है ना। अरे बोलो यार, बात क्लियर हुई, हाँ ठीक है। चलो अब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A11, A12 तुमको बुक में यही लिखा मिलेगा, A11, A12 लिख देता डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट तरीके से क्या करना है, समझना है, और क्या करना है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, A12 मतलब क्या पानी दो यार। ठीक है, क्या बात कर रहे थे अपन, A11, A12 कैसे लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बात क्लियर हुई। आपको बुक में यही लिखा मिलता है, आपका बिल्कुल घबरा जाते हो देख के कि भाई क्या लिखा है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखा है, यही लिखा होता भैया, ये है ना, सिंपल, है ना। ये क्या 2, 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या लिखा हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बात क्लियर हुई, अरे बोलो, है ना, बात क्लियर हुई। तो अब देखो, अब तुमको निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है ट्रेडिशनल तरीके से, अभी हमारे तरीके से नहीं। हमारे तरीके से तुमने आर्नर डायग्राम भी सीखा था, कितना मजा आया था, 5 मिनट 2 मिनट बन गया था। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगे थे। तो हमारे तरीके जब डिटरमिनेंट निकालोगे ना तो 2 सेकंड में नहीं लगेंगे, लेकिन अभी ट्रेडिशनल करो, है ना, बेसिक सीखो, उसके बाद अपन अपने तरीके में आएंगे, है ना। बेसिक से ऊपर उठना है अपने को। ठीक है, A11 मैंने क्या बोला था, इसको कर रहा हूँ, इन दोनों को छुपा लो अपने हाथों से, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम में छुपा लो। अब जो बचा उसको नीचे लिख लो, A22, A23, A32, A33। बात क्लियर, इन दोनों को छुपा लिया, इस रो और इस रो को, इस कॉलम को। तो ये बचा ना, आप लोगों को बस यही लिखना अभी, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब ये प्लस में था क्योंकि फर्स्ट इन दोनों को ऐड करना तुमको, बचता याद रखो, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 3 में क्या है, ऑड है ना। ये इवन है इसलिए प्लस हुआ, ऑड है तो क्या होगा, माइनस A12। ठीक है, अब इन दोनों को छुपा लो, करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो, क्या बचेगा, A21, A31, है ना, A23, A33। बात क्लियर हुई, ठीक है।
अपन आते हैं लास्ट वाले में, है ना। अब लास्ट में आ जाओ, A13 ऐड करो, क्या आएगा 4, 4 क्या है ऑर्डर गिवन, जल्दी बोलो। एप्टीट्यूड क्लास ज्वाइन करी है ना, एप्टीट्यूड क्लास का परसेंटेज उसमें भी हो गया है, तो ये तो ऑड इवन क्लियर हो चुका होगा ना। बेस से लेके आओ, मैं एप्टीट्यूड पढ़ा के आया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, किसी को कोई बेस की दिक्कत नहीं हो, है ना, इसलिए एप्टीट्यूड पहले पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब जब ऊपर उठ गया तो बेस की दिक्कत नहीं करना, कोई दिक्कत हो तो जाके लेक्चर देखो उसका एप्टीट्यूड का, है ना, अगर इस सब में दिक्कत हो तो, ऑड इवन, प्राइम, नॉन प्राइम, है ना, इस सब में, ठीक है। अब देखो 1, ये क्या होगा 4, 4 क्या है इवन है, इवन होगा तो क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली प्लस होगा यार, प्लस ए क्या है 1 3, है ना। बचा क्या, इन दोनों का हाथ रख लो ऐसे ऐसे, क्या बचा A21 A31 A22 A32, यही बचा कि नहीं बचा, बचा ना, है ना। अब यहाँ तक क्लियर हो तुम्हारा, यहाँ से अपन यहाँ पहुँच गए, बात क्लियर हो गई, है ना। अब अपन आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे अपन, अब आगे बढ़ेंगे तो अपन इसको ऊपर को यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इसकी जरूरत यहीं तक थी, है ना। अब इससे अपन प्रोसीड करेंगे आगे, तो इसको अपन निपटा देते, मतलब मिटा देते हैं, है ना। रोक के कॉपी कर लेना कॉपी में, है ना। अब देखो अब क्या करना है, A11 इन दोनों का इंटू करो, माइनस कर दो, क्या A22 इंटू A33, है ना, माइनस A23 इंटू A32, ठीक है। बात क्लियर हुई, इसका इंटू इससे क्या माइनस ये कर दिया, ठीक है। अब क्या है माइनस A12, क्या करना है इंटू माइनस A33 A21 माइनस A31 A23, बात क्लियर हुई। ये अपना ये हो गया। अब लास्ट क्या आएगा प्लस A13, ठीक है। कैसे करेंगे, इन दोनों को इंटू कर दो, है ना, A21 इंटू A32 माइनस A22 A31, है ना। अब इसको सॉल्व करना है ना, इंटू माइनस करके जो आंसर आएगा तुम्हारा क्या होगा, आंसर डिटरमिनेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डिटरमिनेंट निकल जाएगा, है ना। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो चलो आपको क्वेश्चन भी करा देते इसका साथ में ही, है ना। ये तो आपको हिंदी में लिख के बता दिया, है ना, लेकिन मजा कब आएगा जब क्वेश्चन कर लोगे एक ना। देखो डिटरमिनेंट निकालो इसका, 1 2 3 4 5 6 2 3 1, निकालो जल्दी जल्दी निकालो, बेसिक तरीके से निकालो। कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 5 माइनस 9 प्लस 4 इंटू प्लस नहीं माइनस भैया 4 इंटू 2 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 15। आंसर बताओ क्या आएगा, 5 में से 9 गए, चलिए बताओ। 4 आया माइनस 4, 9 में से 2 गए, कितना आया 7, 7 दूनी 14, है ना। 14 क्या प्लस का 14, ठीक है। और 15 6 15 का 9, ठीक है। 9 दूनी 18 माइनस का 18, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 14 में 4 गए 10, नहीं 14 4 22 कर लो, ठीक है। 10 10 माइनस 10 आएगा ना, है ना। 14 में 4 गया अपना 10 हुआ, इसमें माइनस 18 हुए, है ना, तो माइनस 8 है, सॉरी माइनस 8। बात क्लियर, क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ तो मैं डिटरमिनेंट कैसे निकालते ही क्लियर हो गया होगा, है ना, ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं आगे प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते। ये तो 11th क्लास की मैंने मैथमेटिक्स बता दी तुमको, ठीक है, बेसिक्स ऑफ 11th क्लास,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है अपन को ये देखना है ना। तो पहले देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखो कोई मैट्रिक्स होगी, कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। मान लो 1 0 1 2 है ना, 2 0 3 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है बताता है, देखो 5, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, ठीक है ना। इस टाइप की मैट्रिक्स बनी। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल पहले क्या बन गया देखते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल होता है कि जो मेन डायगोनल होता है ये डायगोनल हुआ ना। डायगोनल क्या होता है यार, डायगोनल ये होता है कि नहीं होता है, अगर तुम नॉर्मल बात करो उसमें रेक्टेंगल में, है ना, तो डायगोनल ये होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे बोलो यार, होता है ना। चलो तो अपन आते हैं अपने क्वेश्चन में, ये वो डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो एलिमेंट उसको क्या बोलेंगे अपन, जो इसके एलिमेंट उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट बोल दिया इसको, ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ट्रायंगल तो ऊपर बन रहा है, अपन अपर ट्रायंगल क्यों नहीं बोल रहे हैं। अपर ट्रायंगल पता है क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि ट्रायंगल नीचे बन रहा है ना भैया। देखो ये बनाया, ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, जो संख्या 0 बड़ी सब होती है ना। अब याद कैसे रखोगे, कंफ्यूज हो जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई लिमिट नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज इसमें भी हो जाता है कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, है ना। याद कैसे रखोगे, 0 से बड़ी चीज बड़ी होती है ना। बड़ी चीज अगर ट्रायंगल बना रही तो अपन बड़ी चीज को मानेंगे। बड़ी चीज क्या है, संख्या 0 से ज्यादा बड़ी है ना। तो नीचे वाला ट्रायंगल बना रहा है तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो इसमें क्या, इसका अपोजिट करना है। अपोजिट क्या करना है कि अगर किसी एलिमेंट में, किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे, है ना, तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। बोलो कैसे, हम करके बताते हैं कैसे, दिक्कत मतलब तुम, ठीक है। 2 3 4 है ना, 5 6 7 0 0 0, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो पहले बताओ प्रिंसिपल डायगोनल क्या है इसमें, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। प्रिंसिपल डायगोनल क्या ये है ना, प्रिंसिपल डायगोनल अपना ये है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, ये है, ये हुआ ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल क्या है, छोटा है, बड़े वाले ट्रायंगल से क्या बोलेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल ज्यादा बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बोल रहे पढ़ा क्यों रहे हो ये, अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं। हम बोले तुम आगे पढ़ोगे, जब तुम्हारा आएगा डिटरमिनेंट निकालने का जो मजा है ना, इसका अलग ही मजा है डिटरमिनेंट निकालने का, ठीक है। बोलो कैसे अलग मजा है। हम बोले देखो अब आएगा चमत्कार। क्या, देखो तुमको बोल रहा है, ठीक है, क्या समझ में, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स समझ में आई, है ना। अब इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मजा आएगा तुमको अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, है ना। परेशान नहीं होना, है ना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, बेझिझक होकर पूछना, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया तुमको, क्या दिया गया है, हम बोल रहे तुमको क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 ही 5 कर लो यार, अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है। अब बोलो इसका क्या निकालो,
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। इसका क्या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, बोलो करो। अरे यार घूम गए, पूरा माइक घूम गया साथ में, ठीक है। अब बताओ इसको क्या डिटर्मिनेंट करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अब आते क्या बुद्धिजीवी क्या करेंगे, निकाल के A11 क्या करेंगे 5 इंटू ये करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बुद्धिजीवी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। पढ़ाया क्यों गया, इसमें और मैट्रिक्स में डिफरेंस ही क्या है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो अलग से क्यों पढ़ाया जाता है, ये सोचो ना। अगर कोई चीज पढ़ाई जाए अलग से तो कोई डिफरेंस होगा, है ना। इसका डिफरेंस पता है क्या है, इस जब भी लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी और अगर डिटरमिनेंट निकालने को बोल दिया तो अपने को क्या करना है, जो इसकी डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है इसका इंटू कर दो सीधे। आंसर क्या आया 30, है ना, ठीक है। सार ये है कि जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आपने वो दिक्कत नहीं लेना, सीधे सीधे क्या करना, आंख बंद करनी है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसकी जो संख्या होगी इसका इंटू कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का, है ना। तो परेशान नहीं हो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, है ना। अब बोला क्रॉस चेक कर लो, चलो क्रॉस चेक कर लेते, तुम्हारी मर्जी है। तो 5 इंटू क्या होगा 6 माइनस 0 माइनस 6 इंटू 6 है ना, हाँ ठीक है, 0 ही आएगा ये, प्लस 5 इंटू क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। आ गया कि नहीं आ गया, क्रॉस चेक मार दिया, तुम्हारी मर्जी थी क्रॉस चेक करने, क्रॉस चेक करवा दिया, है ना। तो अब तुमको इसको क्या लिख लेना, कॉपी में नोट कर लो कि जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो कोई दिक्कत नहीं करना। अगर डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो सीधे उसकी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। बात क्लियर, जल्दी बोलो, बात क्लियर हुई, बोलो यार, क्लियर हुई बात। हाँ चलो अब बढ़ते अपन आगे, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो यार इसी का। अब लोअर अपर ट्रायंगुलर क्या, अब लोअर ट्रायंगुलर कर लो, ठीक है। क्या 2 5 0 है ना, ठीक है, 0 0 3 2 9 1 2, ठीक है। अब क्या ये चलिए बताओ, ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की, कुछ भी नहीं, हवा है। देख को पता चल रहा है क्या है, लोअर ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या है, ट्रायंगल बन रहा है 0। तो अपन ये क्या है, ये अपनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ। अभी बताया तुमको कि जब भी दिखे तो आंख बंद करना, क्या करना, आंख बंद करना और क्या कर देना, सीधे डायगोनल एलिमेंट का इंटू कर देना, आंसर तुम्हारा तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 4 दूनी 8, आंसर आ गया ना। क्रॉस चेक मान लो, आंसर यही आएगा, ठीक है। हर बार क्रॉस चेक नहीं कर सकते, एक कर दिया ना, अब तुम इसको क्रॉस चेक करो, ठीक है, आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही लेता है। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही पूछता है, 1 मार्क्स में यही ही पूछता है हमेशा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और 2 मार्क्स में पूछा जाता है इसको, है ना, सिंपल ट्रिक है, ठीक है। बात क्लियर, अरे बोलो यार, हाँ ठीक है। देखो अभी कुछ महानुभाव को एक और दिक्कत है कि भाई साहब क्या करते हैं कि अगर है 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 4 6, ठीक है। अब कुछ महानुभाव क्या करते हैं, जैसे ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो इनको 0 करना है। देखो एक जो बेसिक लॉ होता है, क्या उसको 0 करना होता है। अपने किसी भी रो कॉलम पकड़ो, 0 मारो तो तुम्हारा आंसर इजी आ जाता है, इजिली आ जाता है, ठीक है। तो कुछ महानुभाव क्या कहते हैं, इकट्ठा रो 1 माइनस रो 2, है ना, क्या करेंगे, रो 1 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 4, रो 1 प्लस रो 2, रो 2 इंटू रो 1, सब इकट्ठा मार दिया, ठीक है। तो भैया सब्र करो,
क्या करो, सबर करो, थोड़ी लगाम दो अपने हाथों को, है ना। क्या लगाम दो कि भैया इसका भी रूल है ना, कुछ हवाबाजी नहीं चलती हर जगह, यहाँ मैथ है ना, ये मैथ है, हिस्ट्री नहीं है कि हवाबाजी कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। हिस्ट्री और जियोग्राफी ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, कि कुछ भी लिख दो कुछ भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, मैथ है। तो मैथ में दिमाग के साथ, हाथ के साथ दिमाग भी चलना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई ऑपरेशन लगाओ तुम, जब भी कोई भी ऑपरेशन लगाओ तुम मैट्रिक्स में, तो ये हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारा जो ऑपरेशन होगा, जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू तुम्हारी क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, अगर 3 क्रॉस 3 है तो लेस देन 3, मतलब एक बार में तुम कितने ऑपरेशन लगा सकते हो, केवल 3 ऑपरेशन तुम एक बार में लगा सकते हो, उससे ऑपरेशन तुम एक बार में नहीं लगा सकते हो। बात समझ में आई तुमको, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि ऑपरेशन केवल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम ही लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, इक्वली मत करना कि इक्वल 3, सर ने बोला लेस देन है तो हम 3 लगा दे, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा ना भैया, तो क्लियर मत हो जाना, तुमको 3 लगा दे, 3 नहीं, लेस देन जितना तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उससे तुम्हारा ऑपरेशन क्या होगा, हमेशा कम होगा, है ना। बात क्लियर हुई, किसमें क्या 1 और 2 ऑपरेशन तुम एक बार में लगा सकते हो बस, है ना। केवल 1 और 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, तुम 3 4 5 ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, है ना। चलो ठीक है। अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाओ, कौन से नंबर के साथ, 6 नंबर की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आगे अपन मैट्रिक्स प्रॉपर्टी खत्म ही कर देते हैं यार, फिर आगे कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल जुगाड़ बताएंगे, कल ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने का इतना इजी तरीका सीखोगे ना कि लाइफ में कभी डिटरमिनेंट निकालने से डरोगे नहीं। कितना बार डिटरमिनेंट आ जाए, इनवर्स निकालना, डिटरमिनेंट निकालना 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का, कितना बड़ा क्वेश्चन ले आओ 2 सेकंड ज़्यादा नहीं लाएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक, आज तुम बेसिक करोगे, आज घर में बेसिक प्रैक्टिस करोगे, है ना। जब बेसिक कर लोगे तब तो छोटा ट्रिक मिलेगी ना तो मज़ा आ जाएगा, क्या होता है, मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो हमारे बच्चों को क्या एंजॉय होना चाहिए मैथ, बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अगर ए का डिटरमिनेंट जो होगा, है ना, वो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होगा, है ना। अब बोलो ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज है कि तुम रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक है। अब बोल रहा क्या है, पहले देखो देखो तुम्हारा ए है ना, 1 2 3 5 6 2 3 5 1, ठीक है। तुम्हारा ए की वैल्यू ये है, ठीक है, तुम्हारी मैट्रिक्स ए ये है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि हमको ए का ट्रांसपोज निकालना, तो मतलब घबराने की दिक्कत, घबराने कोई बात नहीं है, क्या घबराने कोई बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं तुमको सॉल्यूशन। ए का ट्रांसपोज पता क्या होगा, ए का ट्रांसपोज पता क्या होता है, ए का ट्रांसपोज तो रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज करो। बोलो क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। हम बोले रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज करो। बोले अच्छा, बोले कैसे, हम बोले आ जाओ, बता तुमको, आ जाओ। ये तुम्हारा R1 है, इसको बना दो 1 5 3, मतलब ये तुम्हारी जो रो थी उसको उठाया मैंने, पलटा के इसको ऐसे लिख दिया। जो तुम सो रहे थे, पढ़ के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सो रहे थे, हम बोले उठ जाओ, टाइम होगा, खड़े हो जाओ, है ना। तो ट्रांसपोज क्या करता है, तुमको तुम्हारे अंदर करंट मारता है, तुमको खड़े कर देता है बिल्कुल, ठीक है। तुम जहाँ सो रहे थे तुमको खड़े कर दिया, भैया आप खड़े हो जाओ, है ना, बहुत सो लिया सुबह से, ठीक है। अब क्या करो, जो सेकेंड वाली रो है उसको उठाओ, है ना, इसके यहाँ लिख दो 2 6 and 5, थर्ड वाले को 3 2 and 1, ठीक है। बात क्लियर हुई। जो तुम्हारे यहाँ रो था वो वहां जाकर कॉलम हो गया ट्रांसपोज में, यहाँ रो था वहां जाकर कॉलम हो गया, यहाँ रो था वहां जाकर कॉलम हो गया, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आई तुमको,
कोई दिक्कत की बात है, ट्रांसपोज बोला सीधा ट्रांसपोज निकाल देने का, है ना, परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, है ना, जो इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा सेम होगा। बोले सही बताओ, हम बोले सही बताओ, तुम टेस्ट कर लो। क्या तुम टेस्ट कर लो ना, किसी बातों में क्यों विश्वास करोगे, है ना, तुम बातों में विश्वास क्यों करोगे, तुम सीधे इसका टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करो, डिटरमिनेंट निकालो, 2 मिनट में निकालना। चलो सबसे पहले कौन निकालता, हम कि तुम, चलो ट्राई करते हैं। 1 इंटू 6 माइनस 10, है ना, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 15 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 18, ठीक है। आंसर क्या आएगा, -4, है ना, अच्छा 5 13, है ना। सॉल्व कर लो यार कैलसी, जल्दी जल्दी, कहाँ पड़ो चक्कर में, ठीक है। 15 माइनस 2 13 इंटू 5 क्या आएगा 65, ठीक है। 65 क्या आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का इसमें तो माइनस का आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या 14 इंटू 2 42, है ना, 14 42, ठीक है। 14 42 होगा कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। माइनस आएगा कि नहीं आएगा, -42, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, 65 माइनस 42 माइनस ऑफ 4, ठीक है, 19। इसका आंसर क्या आ रहा है, 19 आ रहा, ठीक है। आप इसका आंसर निकालो, आंसर निकालो। 1 इंटू 6 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6, है ना, प्लस 3 इंटू 25 माइनस 18, है ना। समझ नहीं देना, जल्दी जल्दी करो। 25 माइनस 18, है ना, क्या आ रहा है 7, 7 इंटू 3 21, है ना। 21, ठीक है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, ठीक है। अब क्या है 5 ये हुआ, 1 बचा, ठीक है, 1 1 प्लस 2, ठीक है। अब क्या था यहाँ 6 माइनस 10 था, ठीक है, -4 बचा, ठीक है, -4 बचा ना। 21 तो क्या हुआ 23 माइनस 4 क्या हुआ 19, हैंस प्रूफ 19 एंड 19 दोनों का आंसर क्या रहा 19। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रूफ हो गई। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे अपन। कल अपन डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक और इन्वर्स निकालने का शॉर्टेस्ट ट्रिक, मतलब तुम 2 सेकंड लिख के तुम ज़्यादा 5 सेकंड में, अगर तुम थोड़ी लेजी हो तो 5 सेकंड में तुम डिटर्मिनेंट और इन्वर्स निकाल के बैठ जाओगे, आराम सो लोगे, एक नींद कर लोगे, फिर दूसरा निकाल रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कल अपन करेंगे उसको। आज क्लास कैसी लगी बताना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।